हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए मध्यकालीन इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 17 मार्च को हमारा पीसीएस का पेपर है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। पेपर टफ आएगा जैसा कि आरओ का आया था। यहाँ पे मैंने बहुत ही टफ अच्छे तरीके से प्रश्न रखे हैं। प्रश्न पहला देखते हैं। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पे दिया गया है अलाई दरवाजे का निर्माण, एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण, राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण, मोट की मस्जिद का निर्माण। तो ये जो निर्माण दिए गए हैं सब इनका कालानुक्रम लगाना है। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ये हम कैसे लगा पाएंगे? हमें पता हो ये किस शासक के समय में बना है कोई इमारत, तब हम लगा पाएंगे, या उसके बनने का ईयर भी हमें याद कर लें थोड़ा सा तो पता चल जाएगा। तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं। एतमाउद्दौला के मकबरा का निर्माण जो हुआ है वो जहांगीर के समय में हुआ है। राबिया उद दौरानी का मकबरे का निर्माण हुआ औरंगजेब के समय में हुआ, क्योंकि औरंगजेब की ये पत्नी थी। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के समय में हुआ। तो इस ट्रिक से भी आप इस प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी इन सबसे पहले आया था। तो ऑप्शन नंबर सी और बी में दिख रहा है 1 नंबर, तो सबसे पहले एक आ जाएगा। उसके बाद मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी, तो 4 आ जाएगा। इसके बाद जहांगीर पहले आए तो एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर के समय में बना है, तो 2 नंबर आ जाएगा। राबिया उद दौरानी का मकबरा आएगा लास्ट में अंतिम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब इनके सबके मैं ईयर बता देता हूँ। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में किया था। एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण जहांगीर के समय में हुआ है 1626 में। एतमाउद्दौला जो थे वो जहांगीर के ससुर यानी कि नूरजहां के पिता थे, ठीक है। तो इनका मकबरा बना है 1626। और एतमाउद्दौला के मकबरे में ही पहली बार पित्रादूरा कला की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पित्रादूरा क्या था? पत्थर में जेवरात को और अच्छे अच्छे मोतियों को जड़ना, वो कला थी पित्रादूरा, ओके। तो राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के समय में हुआ, 1678 ईस्वी में हुआ है। और मोट की मस्जिद का निर्माण 1505 में सिकंदर लोदी के समय में हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही है, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फुतुहात ए फिरोज शाही किस शासक की आत्मकथा? बहुत अच्छा प्रश्न है। फुतुहात ए फिरोज शाही किस शासक की आत्मकथा है? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की ये आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक भी अपने शासन काल के समय कई कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसने एक अस्पताल बनवाया था और खैरात के लिए बांटने के लिए एक उसने खैरात विभाग बनाया था, और उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये सब चीज़ें हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ओके। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वह कौन थे? जिन 2 राज्यों को जीता था किसने? औरंगजेब ने। वे कौन थे? तो इसमें से आंसर क्या होगा? बीजापुर गोलकुंडा। बीजापुर गोलकुंडा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बीजापुर को जो इसने जीता था 1686 में, ओके। बीजापुर को 1686 में, गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन सा मिलान गलत है। बाज बहादुर मालवा बिल्कुल सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा बिल्कुल सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात बिल्कुल सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर सही नहीं है। यूसुफ आदिल शाह जो थे वो बीजापुर के थे, ठीक है। बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है, यही गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए इस तरीके का प्रश्न है, अच्छा सा, इसी तरीके का आजकल आ रहे हैं। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, ठीक है। तो 4 कथन दिए गए, कौन से सही हैं? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाया था, बिल्कुल सही। सिकंदर लोदी को इतिहास में हम गुलरुखी उपनाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि गुलरुखी उपनाम से वह कविताएं रचनाएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने एक पैमाना चला था जिसे गज सिकंदरी कहा जाता था, बिल्कुल सही। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा से अजमेर बदली थी, बिल्कुल गलत। तो 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था, उसने 1504 में आगरा बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न छठा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 पुस्तकें हैं, कौन कौन सी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं? तो खजाइनुल फुतूह बिल्कुल सही, अमीर खुसरो की है। इसके बाद रेहला अमीर खुसरो की नहीं है। रेहला किसकी है? इब्न बतूता,
इब्न बतूता की है। रेला इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। आशिका अमीर खुसरो की है। किताबुल हिंद आप जानते हैं अल बरूनी की है, अल बरूनी की है किताबुल हिंद। तो 1 और 3 अमीर खुसरो की, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, खजानुल फतूह और आशिका अमीर खुसरो की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। तो जो आक्रमण हुए थे, ये जो आक्रमणकारी ऑप्शन नंबर 4 दिए हैं आपको, इनको कालानुक्रम के अनुसार, सीरियल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था और तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। इनके आक्रमणों का सीरियल से कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इनको सीरियल से लगा लेते हैं। आप ध्यान भी दे सकते हैं कि किस समय किस शासक के समय में हुआ था, एग्जैक्ट आपको याद नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, चंगेज खां सबसे शुरुआत में आया था। चंगेज खां ने 1221 में इल्तुतमिश के समय में भारत के तट के किनारे सिंधु के पास तक आ गया था। एक भगोड़ा था मगवर्नी, उसका ये पीछा करते हुए आ गया था 1221 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तैमूर लंग ने 1398 में, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, उसके खिलाफ आक्रमण किया था 1398 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं नादिर शाह ने क्या किया था 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और अहमद शाह अब्दाली आया था पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में। ठीक है, 1761 में मराठों से इसने युद्ध किया था। तो सबसे पहले क्या है, चंगेज खां 2 नंबर, 2 सबसे पहले है। फिर तैमूर लंग 4, 2 4 ऑप्शन नंबर सी से ही मिल रहा 2 4। उसके बाद आया है नादिर शाह 1739 3 नंबर, फिर अहमद शाह अब्दाली 1 नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, 2 4 3 1 ये बिल्कुल सही है। ठीक, इस तरीके के ही प्रश्न आएंगे, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगला प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? सिंपल प्रश्न है, वो आगरा में कैद थे और औरंगजेब के समय में वो भाग आए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसमें 2 कथन है, कौन सा सत्य है? नज्म ए अल बहरीन रचना दारा शिकोह की है। ठीक, एक बात। दूसरा है दारा शिकोह ने 10 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर एकवर के नाम से किया था। 2 कथन है, कौन सा सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा गलत क्यों है? दारा शिकोह ने सिर एकवर के नाम से अनुवाद तो किया था, पर उसने 10 उपनिषद नहीं 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। ठीक है, 52 उपनिषदों का अनुवाद करके उसने सिर एकवर नाम से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, सिर अकबर नाम से उनका अनुवाद किया था, 10 नहीं 52 का, इसलिए केवल एक सही है। नज्म अल बहरीन दारा शिकोह की रचना है। ओके, 10वां प्रश्न है, कौन सा मिलान सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत टफ भी है, अच्छा सा है। कौन सा मिलान सही है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रचनाएं हैं। कृष्णदेवराय के सामने लिखा है समरांगण सूत्रधार, तो ये इनकी नहीं है, ये भी गलत है। महेंद्र बर्मन मत विलास प्रहसन, तो महेंद्र बर्मन के सामने लिखा है मत विलास प्रहसन, बिल्कुल सही है, यही हमारा ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। कृष्णदेवराय की क्या है? अमुक्त माल्याद है। ठीक है, इसलिए वो गलत थी, ये अमुक्त माल्याद कृष्णदेवराय की। भोजदेव की कौन सी है? भोजदेव की है ए वाली, समरांगण सूत्रधार, ये भोजदेव की है। सोमेश्वर की कौन है? मानसोल्लास, ये सोमेश्वर की है। ये सब नोट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सबसे सटीक सही मैच था। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित यात्रियों को उनके आने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इस तरीके का खूब प्रश्न आ सकता है, समझ लीजिए अब ट्रेंड यही आ गया है। तो ये जो 4 यात्री मैंने दिए हैं, ये विजयनगर साम्राज्य में आने वाले 4 यात्री हैं, इनको आपको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। अगर आपको ये पता है ये किस किस शासक के समय में आया है, तब भी आप लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले नूनीज दिया है। नूनीज जो आया था ये अच्युत राज के समय में आया था, अच्युत राज के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आया था। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में आया था, देवराय प्रथम के समय में आया था। बारबोसा ये कृष्णदेवराय के समय में आया था, कृष्णदेवराय। ठीक है, बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में आया था। तो सबसे पहले कौन आया? देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी आया था।
तो 3 सबसे पहले आया, फिर अब्दुल रज्जाक 3, फिर 2, ठीक है, 3, 2, उसके बाद कौन आया, बारबोसा आया, कृष्णदेवराय, फिर अच्युत राज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। हालांकि यहाँ पे सी और डी ऑप्शन सेम हो गए थे, तो ये वाला सही आप ले लीजिए, दोनों में ही है सही। 3 यानी निकोलो कोंटी सबसे पहले आया, फिर आया है 2 नंबर वाला अब्दुल रज्जाक, फिर आया है 4 नंबर वाला बारबोसा, फिर आया है नूनीज 1 नंबर वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम के अनुसार लगाएं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिए। मालवा विजय, असीरगढ़ विजय, कश्मीर विजय, हल्दीघाटी युद्ध, ये सब चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए। मालवा विजय अकबर की पहली विजय थी, ठीक है, मालवा विजय अकबर की पहली विजय थी 1561 में, और असीरगढ़ उसकी सबसे अंतिम विजय थी 1601 में, ठीक है। कश्मीर विजय उन्होंने की थी 1586 में, 1586, और हल्दीघाटी आप युद्ध जानते ही हैं 1576 में हुआ था, 1576 में। अब लगा लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ मालवा विजय 1561, तो 1 नंबर। उसके बाद 1576 4 नंबर, तो 1 लगा लीजिए। उसके बाद 4, उसके बाद 3, फिर 2, ठीक, 1 4। हालांकि इसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, तो आप समझ लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, 1 नंबर, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, और फिर 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने ईयर लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मालवा विजय 1561, उसके बाद हल्दीघाटी 1576, फिर मालवा कश्मीर विजय 1586, फिर असीरगढ़ विजय 1601। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 1713 से 1720 के मध्य सैयद बंधुओं ने मुगल राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाई, उनके क्या नाम थे? आप सैयद बंधुओं को किंग मेकर, ठीक है, के नाम से जानते हैं हम लोग इतिहास में, उनके क्या नाम थे? तो उनके क्या नाम थे, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन कौन से थे? हसन अली, मोहम्मद अली, ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा सी 1 और 2। हसन अली और मोहम्मद अली ये सैयद बंधु थे। हसन अली, मोहम्मद अली इन्हें किंग मेकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। 14वां प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून, ठीक है, 22 जून 1665 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा। नूरजहाँ एक विधवा थी जिनके साथ शादी जहांगीर ने कर ली थी, ठीक है, और नूरजहाँ जो नाम है वो जहांगीर ने ही दिया था, मेहरुन्निसा उसका पुराना नाम था, ठीक है। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए।